हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ सामान्य व्याख्या नहीं देते, कुछ गहरे, कहीं कहीं शायद चौंकाने वाले पहलू भी सामने लाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन प्रतीकों का एक नया विश्लेषण करते हैं। बिल्कुल। ये 10 हाथ सिर्फ माँ की ताकत दिखाने के लिए नहीं है, जैसा आपने कहा। स्रोत बताते हैं कि असल में 10 दिशाओं पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है। 10 दिशाएं? हाँ। उनका मतलब? हाँ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, फिर वो 4 बीच की दिशाएं, और ऊपर और नीचे भी। मतलब उनकी मौजूदगी, उनकी शक्ति हर जगह है, हर कोने में। अच्छा, हर जगह। ये हुई उनकी सर्वव्यापकता। हाँ, उनकी पहुंच हर कण तक है। हाँ, और हर हाथ में फिर एक अस्त्र है या कोई वस्तु, उसका अपना खास मतलब है, और अक्सर हम इन्हें अलग अलग देखते हैं शायद। जी। पर क्या इन्हें एक साथ देखने में कोई बड़ी तस्वीर छुपी है? कहाँ से शुरू करें? त्रिशूल से? हाँ, त्रिशूल से कर सकते हैं। ये बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। आमतौर पर तो हम इसे सत्व, रजस, तमस। हाँ, 3 गुण। हाँ, प्रकृति के वो 3 मूल गुण जिनसे सब कुछ बनता है। लेकिन कुछ स्रोत इस पर ज्यादा जोर देते हैं कि ये संतुलन साधने की शक्ति है। संतुलन? सृष्टि, पालन और संहार, इन तीनों का संतुलन। क्योंकि देखिए, बिना संतुलन के कोई भी गुण विनाशकारी हो सकता है। ये दिलचस्प है। तो पहली बात हुई संतुलन। अच्छा, फिर चक्र भी है, विष्णु जी के सुदर्शन चक्र की तरह। जी। क्या ये सिर्फ ब्रह्मांडीय व्यवस्था या धर्म का प्रतीक है? मतलब कायनात के चलने का नियम? हाँ, मुख्यतः तो यही है। ये धर्म की निरंतरता और गतिशीलता दिखाता है। पर एक दृष्टिकोण ये भी है कि ये समय का पहिया है। समय का पहिया? हाँ, जिस पर माँ का नियंत्रण है। और ये सिर्फ बाहरी व्यवस्था नहीं, हमारे अंदर के नैतिक क्रम को भी दिखाता है। अच्छा, तो संतुलन हो गया, व्यवस्था हो गई, और फिर तलवार। ये तो सीधी कार्रवाई का प्रतीक लगता है ना? हाँ, तलवार है ज्ञान की धार, जो अज्ञान, अहंकार और भ्रम, जिसे माया कहते हैं, उसे काटती है। ये सिर्फ बाहरी दुश्मनों के लिए नहीं है, हमारे अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए भी है। विवेक की शक्ति जो सत्य को उजागर करे। तो तलवार अज्ञान काटती है, और फिर एकदम से कमल है, वो भी कीचड़ में खिलने वाला। ये दोनों एक साथ कैसे? यही तो खूबसूरती है। स्रोत बताते हैं कि कमल पवित्रता, सुंदरता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। हाँ। कीचड़ यानी दुनिया की मुश्किलें, चुनौतियां, पर उनमें रहते हुए भी पवित्र और सुंदर बने रहना, ऊपर उठना, ये कमल सिखाता है। तलवार विवेक देती है, तो कमल पवित्रता। दोनों जरूरी है। सही बात है, सही कहा। और फिर शंख है, जिसकी ध्वनि ओम मानी जाती है। जी। इसे सिर्फ एक पवित्र ध्वनि कहना काफी है, यह इसका कुछ और गहरा मतलब भी है। देखिए, ओम ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है, सृष्टि का नाद। शंख बजाना मतलब चेतना को जगाना है, दिव्य ऊर्जा का आह्वान करना। अच्छा। यह सिर्फ पूजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपने अंदर की सोई हुई शक्ति को पुकारना भी है। वाह, चेतना को जगाना। और धनुष बाण, ये तो लक्ष्य साधने जैसा लगता है। बिल्कुल, ये जीवन में लक्ष्य निर्धारण और एकाग्रता की जरूरत याद दिलाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। बिना दिशा और फोकस के आध्यात्मिक यात्रा हो या जीवन का कोई भी बड़ा काम मुश्किल है। ये संकल्प शक्ति का भी प्रतीक है। फिर घंटा है, जिसकी आवाज हम मंदिरों में सुनते हैं। ये सिर्फ देवताओं को जगाने के लिए है या? नहीं, ये हमारी इंद्रियों को जगाने, मन को वर्तमान में लाने और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाने का प्रतीक है। अच्छा। इसकी ध्वनि जैसे कहती है, जागो, सचेत रहो, आलस्य और प्रमाद को दूर करो। और माँ की ढाल, ये तो सीधा सुरक्षा का प्रतीक हुआ। हाँ, ये माँ की रक्षा करने वाली शक्ति है, बाहरी खतरों से भी और हमारे अंदर के डर, शक, नकारात्मक विचारों से भी। ये हमें महफूज महसूस कराती है। सही। फिर आती है माला, जो हम जपते हैं। माला भक्ति, ध्यान और समर्पण का प्रतीक है। हर मन का ईश्वर के नाम या मंत्र का जाप है, जो हमें परमात्मा से जोड़ता है, मन को शांत करता है। ये निरंतर अभ्यास और अनुशासन को भी दर्शाती है। और आखिर में 10वीं मुद्रा, अभय मुद्रा, वो खुली हथेली। हाँ, अभय मुद्रा, ये शायद सबसे शक्तिशाली आश्वासनों में से एक है। जैसे माँ कह रही हूँ, डरो मत, मैं हूँ। हाँ, ये माँ का आशीर्वाद है, उनकी गारंटी है कि वो रक्षा करेंगी। ये परम निर्भयता का प्रतीक है। और देखिए, आजकल की अनिश्चित दुनिया में ये आश्वासन कितना मायने रखता है। हाँ, ये तो है। तो ये जो 10 प्रतीक है, ये सिर्फ पुरानी कहानियों के हिस्से नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में जीवन जीने के गुण हैं। संतुलन, विवेक, पवित्रता, एकाग्रता, भक्ति, निर्भयता,
ये सब हमारे अंदर भी मौजूद हो सकते हैं। सही कहा आपने। स्रोत भी इसी ओर इशारा करते हैं कि ये सशक्तिकरण के प्रतीक हैं। माँ का रूप थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना, वो संहार भी करती हैं और करुणा भी दिखाती हैं। हाँ, वो योद्धा भी हैं और माँ भी। शायद यही शक्ति का असली मतलब है, कठोरता और कोमलता का सही संतुलन। तो अगली बार जब कोई माँ पराशक्ति के इस रूप को देखे तो ये याद रखना जरूरी है कि ये हाथ सिर्फ हथियार या वस्तुएं नहीं थामे हैं। जी, ये उन शक्तियों और संभावनाओं का एक नक्शा है जो हर इंसान अपने भीतर विकसित कर